एक बार की बात है। एक गांव में एक दंपत्ति राम और सीता रहते थे। राम कृषि कार्य करता था। उनकी शादी के 1 साल बाद सीता को प्रसव के दौरान पीड़ा हो रही थी। राम बाहर बहुत तनाव में था। हे भगवान, मुझे आशीर्वाद के रूप में एक लड़का ही देना। जब वो इसी तरह प्रार्थना कर रहा था तो दाई बाहर आई और बोली, राम, देवी लक्ष्मी की तरह दिखने वाली एक बच्ची का जन्म हुआ है। ये सुनकर राम निराश हो गया। उस लड़की का नाम उन्होंने स्वाति रखा। राम को अपनी बेटी स्वाति पसंद नहीं थी। उसे बेटा ना होने का बड़ा दुख था। स्वाति बड़ी हो गई और अब उसकी उम्र 7 साल थी। कुछ समय बाद अचानक सीता बीमार हो गई और अधिक समय बिस्तर पर ही रहने लगी। एक दिन, बेटी स्वाति, मैं लंबे समय तक जीवित नहीं रहूंगी। तुमको अपने पिता की देखभाल एक माँ की तरह करनी होगी। तुम्हारे पिता की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। तुमको उनको समय पर दवाएं देनी होगी। इतना कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी माँ की मृत्यु हो जाने से स्वाति दुख सहन नहीं कर पाई और बहुत रोई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। गरीब स्वाति ने सिर्फ 7 साल की उम्र में घर के सारे काम करने शुरू कर दिए। एक दिन, पिताजी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, क्या आप मेरा एक अच्छे स्कूल में दाखिला करा देंगे? मेरे लिए अब तुमको खाना खिलाना भी मुश्किल हो रहा है, अब पढ़ाऊं भी। इतना कहकर वो खेत में चला गया। इस बात से स्वाति को बहुत दुख हुआ। पिता ने ऐसे क्यों कहा? मुझे बहुत बुरा लगा। मेरी माँ जीवित होती तो कितना अच्छा होता। जब राम खेत से घर आ रहा था, एक व्यक्ति कृष्ण ने कहा, राम, तुमने अपनी पत्नी को बहुत कम उम्र में खो दिया। अब भी तुम जवान ही हो। अगर तुम शादी करना चाहते हो तो बताओ, मेरे जानने वालों में बात करता हूं। अच्छी तरह सोचकर बताना। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसकी बातें सुनकर राम का दिल फिर से शादी करने का होने लगा। वो घर गया और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा। मैं फिर से शादी करना चाहता हूं, लेकिन पहले स्वाति से छुटकारा पालूं तो बेहतर होगा। अगर मैं उसे एक दंपत्ति को बेच देता हूं जिनके बच्चे नहीं, तो मुझे कुछ पैसे भी मिलेंगे। ऐसा सोचकर राम ने अपनी बेटी को बेचने का फैसला किया। अगले दिन सुबह वो स्वाति के पास गया। बेटी स्वाति, मैं तुम्हें स्कूल में दाखिला दिलाऊंगा। जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। उसकी बातें सुनकर स्वाति बड़ी खुश हुई और वो ये सोचकर तुरंत तैयार हो गई कि वो उसे स्कूल ले जा रहा है। फिर राम स्वाति को तिरुमला होटल ले गया। उसने उसे एक बेंच पर बिठाया और किसी को फोन करने थोड़ा दूर चला गया। हम तिरुमला होटल में हैं, मुझे पैसे दो और लड़की को ले जाओ। आप वहीं रहें, हम थोड़ी देर में आएंगे। मासूम स्वाति को इस बारे में पता नहीं था और वो वहीं बैठी थी। कुछ समय बाद जब राम ने फिर से फोन किया, हम रास्ते में हैं, और सामने वाले ने कॉल काट दिया। और कुछ करने को था नहीं। राम बेंच पर बैठ गया और उसकी नींद लग गई। थोड़ी देर बाद जब वो उठा तो उसने स्वाति को अपने पास नहीं पाया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वो वहां नहीं थी। लगता है उसने फोन पर मैंने जो कहा सुन लिया और भाग गई। स्वाति कुछ ढककर उसी वक्त हाथ में लेकर आई। उसे देखकर, मुझे बताए बिना कहां चली गई थी? जब आप यहाँ सो रहे थे, मैं उस होटल में गई। मैंने वहां कुछ काम किया और आपके लिए खाना लाई हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? माँ ने मुझसे कहा था कि बाबा का ख्याल रखना। ये खाना खा लीजिए बाबा, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। उसकी बातें सुनकर राम की आंखों में आंसू आ गए और बहुत शर्मिंदा हुआ। स्वाति के चेहरे में उसे अपनी माँ का चेहरा दिखा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत स्वाति को एक अच्छे स्कूल लेकर गया। उसके बाद से उसने स्वाति का ध्यान रखा और कभी भी किसी भी परेशानी को उस तक नहीं पहुंचने दिया। उसने दोबारा शादी करने का ख्याल भी छोड़ दिया।